dear students, I am your teacher Kiran and you are watching A to Z Learning. Today is 9th of July 2020. Today's video will be an introduction video of chapter 2 Economics of Standard 9. Okay, so let's start. Economics का ये chapter है People as Resource. Okay, ये नाम ही आपको बता रहा है कि people जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको हम लोग यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका ह्यूमन रिसोर्स और ये है आपके चैप्टर का नाम। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स है क्या? आप देख रहे हो कि आपके पास जो स्क्रीन दिख रहा है इसमें एक छोटा सा है और इसमें मैं आपको सिंपली 2 स्टोरी बताने वाली हूँ और सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप अपनी बुक से उसको जो है देखो। मैं यहाँ समराइज कर रही हूँ। है तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट मैं आपको बहुत सी चीज़ बताऊंगी। आप देखो, अंडरलाइन कर रही हूँ, जैसे एसेट, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी एंड व्हाट यू नो अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो अनएजुकेटेड एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन। ये टॉपिक है आज का हमारा और इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरीज के साथ। बुक जब आप देखते हो एनसीईआरटी की तो उसमें स्टोरीज आपको दिख जाता है और ये स्टोरी जो है 2 फ्रेंड्स की कहानी है जिसको मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर ऊपर मैंने एसेट और लाइबिलिटी लिखा है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं बताऊँ, यहाँ आप देख रहे हो एक शकल है और एक विलास है। ये दोनों एक्चुअली फ्रेंड हैं और बहुत ही पुअर हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। दोनों की कहानी ये है कि दोनों एक पुअर पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, इस वीडियो में जो आप देखोगे, इसको मैं छोटा ही वीडियो देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसकी पूरी स्टोरी यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैं बता देती हूँ। आप पेज नंबर एनसीईआरटी की जो बुक है इकोनॉमिक्स की 17 और 18 या 16 और 17, इनको अगर आप देख लेते हो तो इसमें एक बॉक्स में बनी हुई है स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास। तो उसको आप पढ़ोगे। इसको मैं यहाँ समराइज करने जा रही हूँ। ये स्टोरी है 2 बच्चों की। सकल जो है वो 12 ईयर्स ओल्ड हैं और विलास जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड हैं। दोनों के पेरेंट्स पुअर हैं। सकल की स्टोरी में ये है कि उसके पेरेंट्स बहुत पुअर हैं, बट उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत उनकी इच्छा है कि वो अपने बच्चे को एजुकेट कर लें। हालांकि विलास के साथ ऐसा नहीं होता। विलास की ट्रेजेडी ये है कि इसके फादर की डेथ हो जाती है जब ये इसकी उम्र 2 साल की होती है। तो दैट्स वाई ये कुछ भी नहीं कर पाते। इनकी मदर जो है फिश सेल करने का काम कर रही होती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कत से वो थोड़ा बहुत अर्न करती है, जो अप्रॉक्सीमेट 150 रुपीज़ दिया गया है और ये डेटा पुराना है। तो यहाँ पर हम देखें स्टोरी जो बताना चाहता है इकोनॉमिक्स में वो ये कि कौन सा वो है जो एसेट बनेगा और कौन और क्यों लाइबिलिटी बन जाता है। तो पहले तो मैं एसेट के बारे में आपको बता दूं। एसेट यानी प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन, और भी कुछ हो सकता है जो मैं यहाँ पर अभी नहीं बोल रही हूँ। दूसरी चीज़ है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती है, जिम्मेदारी बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर विलास जो है वो कोई कैपिटल बन ही नहीं पाता, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क्स विलास के सामने लगा रखा है। दैट शोज कि सिंपली आप देखो कि सकल के पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन पे खर्च किया, सकल के पेरेंट्स ने उसके हेल्थ पे खर्च किया, जिसकी वजह से सकल जो है काफ़ी स्किल्ड हो गया और जो है वो स्किल हो गया। दैट मीन उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से की और उसने अपना जो हायर सेकेंडरी भी कंप्लीट किया और इसके बाद वो जो है स्किल ट्रेनिंग लेने लगा। जैसे मैं आपको क्लासरूम में बता चुकी हूँ, स्किल्ड और नॉन स्किल। एक बार मैं यहाँ भी बता दूँ कि स्किल जो है वो क्या है। तो स्किल्ड हम उनको कहते हैं जो कि जैसे कोई टीचर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैंने थोड़ा आपको डिटेल दिया है। ह्यूमन रिसोर्स जो आपको मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर में, वहाँ पे ये सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पे सकल जो है वो काफ़ी स्किल्ड पर्सन बन जाता है, क्योंकि उसने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले ली। बाद में उसने वहाँ जब जॉब शुरू किया तो उसने बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे वो
काफ़ी डेवलप हो गया, उसके बॉस उससे बहुत खुश हुए और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। और आप ये नोटिस करो कि शकल जो है वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। जबकि विलास के सामने आप देख रहे हो कि विलास के साथ कुछ भी ऐसा नहीं था। विलास बहुत पुअर स्टूडेंट है और वो दोनों ही पुअर थे, सॉरी, लेकिन विलास की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसकी सिंगल मदर थी। और वो फाइनली ऐसा हुआ कि उसके ना तो एजुकेशन पे खर्च किया गया, ना तो उसके हेल्थ पे खर्च किया गया। उससे जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, जो कि बोन्स की प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है। वो बीमार हो गया, बट उसकी मदर के पास इतनी उनकी मदर की ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि वो उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाएं। तो हेल्थ पे भी खर्च नहीं किया गया और उसके स्किल को भी जो है डेवलप नहीं किया गया, क्योंकि वो बिल्कुल भी, इसीलिए आपको यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाकर दिखाया है। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर दूं जिससे कि आपको ये दिखे कि एकदम फ्री और फ्रेश हो गया। तो आप यहाँ देखो कि पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग जो है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और ये ऐसा रिसोर्स है जो कि आपको हो सकता है कि वो कभी एसेट बन जाए, हो सकता है कभी वो लाइबिलिटी बन जाए। आपने देखा कि शकल जो है वो एसेट बन गया और विलास जो है वो लाइबिलिटी बनकर रह गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ना तो उसके एजुकेशन पे खर्च किया है और ना ही हेल्थ पे और ना ही स्किल ट्रेनिंग पे। यानी ये सारी चीज़ जो है विलास की लाइफ में नहीं थी। और ये सारी चीज़ जो है किसकी लाइफ में थी? शकल की लाइफ में थी, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे कि शकल जो है बहुत डेवलप बन गया और फाइनली वो एक कैपिटल बन गया, यानी वर्किंग पॉपुलेशन। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है वर्किंग पॉपुलेशन, वो बन गया। और अब जो आप देख रहे हो यहाँ पर, और विलास जो है, दोनों एक साथ थे, दोनों फ्रेंड थे, लेकिन विलास जो है ना तो एजुकेशन उसने हासिल की और ना ही वो हेल्दी रह पाया। और बुरी बात ये है कि हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन जो है वो अनहेल्दी और अनएजुकेटेड है। वो रिसोर्स नहीं बन पाते, वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं बन पाते, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर से मैं इसको क्लियर करके आपको बताऊं कि इसमें जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, कि मैंने क्या आपको बताना चाहा कि एसेट क्या है और कैसा इंसान एसेट बनता है। अब ध्यान से सुनिए फिर से स्टोरी के बाद, कि एसेट वो बन जाता है जिसके एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बाद में वो स्किल्ड बन जाता है और फिर वो बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल। जैसे अभी मैं आप लोग को कह दूं कि आपके पेरेंट्स आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपकी पढ़ाई पर वो खर्च कर रहे हैं। और ये खर्च वो इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाकर आप जो हैं क्या बन जाएं, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे हम कहें तो ह्यूमन कैपिटल, पूंजी, एसेट, एक बड़ी प्रॉपर्टी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो तो उसमें जो इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो ज़्यादा बड़ा बन जाता है वो पैसा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया। वैसे ही आप समझो कि आपके पेरेंट्स भी शकल के पेरेंट्स की तरह एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप आगे जाकर क्या बनो, ह्यूमन कैपिटल। और अगर इसे दूसरे शब्दों में समझाऊं तो आपके पेरेंट्स अभी अगर आप पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर्स में आप उनके लिए लाखों और करोड़ों के बन जाओ, ये उम्मीद होती है। देन आप क्या कहलाओगे, ह्यूमन कैपिटल। तो हुआ ना एसेट। यानी आप अभी, अगर आपको मैं बोलूं कि अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप क्या हो, तो अभी आप रॉ मटेरियल हो और प्रोसेस हो रहे हो। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो वहाँ भी मैंने यही टर्म यूज़ किया है, आप वहाँ से समझ सकते हो। कहने का मतलब ये कि हर वो आदमी एसेट बन जाएगा जिसके एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ऐसा इकोनॉमिक्स मानती है। और अगर आपके पेरेंट्स आप पर ना तो एजुकेशन पे खर्च करें और ना ही हेल्थ पे खर्च करें,
तो आप ऐसे ही अनएजुकेटेड और अनहेल्दी बनोगे। दैट मीन आप समाज के लिए लाइबिलिटी या बोझ बन जाओगे। तो सिंपली इकोनॉमिक्स मानता है, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि इकोनॉमिक्स मानता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन चिंता का विषय नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें वरीड होने की। इकोनॉमिक्स कहता है कि पॉपुलेशन जो है शुड बी क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटिव ओनली। ठीक है, क्वालिटेटिव दैट मीन्स कि पॉपुलेशन बढ़े कोई चिंता की बात नहीं है। पॉपुलेशन जो है क्वालिटेटिव होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटिव। क्वालिटेटिव अगर होगा तो वो खुद ही जो है रिसोर्स इतना बड़ा है कि वो जनरेट कर लेगा अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वो बन जाएगा एसेट या फिर ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल पुट करके वीडियो को जो है स्टॉप करूँगी, और वो आपको मैं हमेशा बताती रही हूँ, और फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। मैंने हमेशा ही जापान का एग्जांपल इसमें दिया है, और जापान का एग्जांपल और एक अफ्रीका का एग्जांपल देती रही हूँ। तो मैं यहाँ बताऊँ कि जापान क्यों इतना डेवलप है, जबकि वहाँ हर दिन अर्थक्वेक आता है, उनकी लैंड भी सुरक्षित नहीं है, उनके पास रिसोर्स के नाम पर यूडो रिवर है ओनली, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डेवलप हैं। क्यों? क्योंकि उनका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल है। वो अपने पास मौजूद सारी सुविधाओं को यूटिलाइज़ कर लेता है, और जिसकी वजह से छोटा सा जापान अपनी स्थिति बनाए हुए है पूरे वर्ल्ड में। वहीं अगर हम अफ्रीका की चर्चा करें, स्पेशली जो अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, पूरे अफ्रीका की चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका बड़ा पार्ट जो है वो अभी बहुत बड़ी पॉवर्टी को झेल रहा है, और वहाँ पॉवर्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। क्यों? जबकि अफ्रीका में गोल्ड माइंस हैं। क्योंकि उनके ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटेटिव नहीं है, क्योंकि उनके ह्यूमन रिसोर्स में स्किल नहीं है, क्योंकि उनके ह्यूमन रिसोर्स इग्नोरेंट हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ओवरऑल, मैं यहाँ किसी भी कंट्री को बुरा या अच्छा नहीं कह रही हूँ, यहाँ सिर्फ मैं एग्जाम्पल पुट करने के लिए बता रही हूँ कि बढ़ती पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स की नज़र में चिंता का विषय नहीं है। बस उनके हिसाब से वो पॉपुलेशन जो है क्वालिटेटिव होनी चाहिए। दैट मीन उसमें स्किल होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी तो वो आगे जाकर बनेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, या फिर आप जो शकल जिस कंडीशन पे था, या फिर सिंपली विलास की जो कंडीशन है, शकल तो एसेट है और विलास जो है वो लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि स्टोरी आप पहले से जानते हो, अब आप इसको फिर से देखना। और मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि ये सिंपली आपको समझाना चाहता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत यूज़फुल है। बस आप उसको क्वालिटेटिव बनाइए, उसके एजुकेशन पर खर्च करके, उसके हेल्थ पे खर्च करके, उसे स्किल ट्रेनिंग देकर, जिससे कि वो बड़ी पूंजी बन जाए। और आप अभी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हो, क्योंकि अभी आपके पेरेंट्स आप पे खर्च कर रहे हैं, और बाद में उनको उम्मीद है कि आप पे जो वो खर्च कर रहे हैं वो कैपिटल के तौर पे आपके सामने आने वाला है, उनके सामने आएगा, ना कि विलास किसी को भी, या विलास जैसे जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो बनने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्योंकि ना तो इसके एजुकेशन पे खर्च किया गया, ना हेल्थ पे, और ना स्किल पे। दैट्स इट। इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ह्यूमन कैपिटल किसको बोल रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये तीनों नीचे से आप देख लेना। ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए इंसान के एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, उसके हेल्थ पे, उसे स्किल ट्रेनिंग दीजिए, और अगर आप ये सारे खर्च नहीं करते हो तो वो पॉपुलेशन सिंपली क्या बनने वाला है, अनएजुकेटेड, अनहेल्दी। और यही पॉपुलेशन जो है सिर्फ क्वालिटेटिव ना होकर क्वांटिटिव होगा, यानी सिर्फ ये नंबर बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स ऐसे पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए कहता है। जैसे ही ऐसा पॉपुलेशन आप घटा लोगे, यानी जैसे ही आप ये पॉपुलेशन को इसमें कन्वर्ट कर लोगे, तो फिर जो है वैसी बढ़ती पॉपुलेशन चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि वो जो है कैपिटल बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
और आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक डिस्कस हो तो वो आप बता दो। वैसे मैं अपने हिसाब से आपको ले चल रही हूँ। और इस टॉपिक में जितनी चीज़ों को हमने पढ़ा, सिर्फ एक व्यू दिया मैंने। आगे के वीडियो में मैं दे दूँगी। आज का ये चैप्टर 2 दैट्स इट। इंट्रोडक्टरी तो था ही आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।